आलम आपको अली क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत कम दिन बाकी है, तो इसी के सिलसिले में मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस रिवीजन लाया हूं, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए पहले दोस्तों, प्रकाश कहते किसको है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दो कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर में हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश कहते किसको है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश कहते किसको है? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, हम बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को अंधेरे में नहीं देख सकते। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखना दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला पॉइंट है दोस्त, निर्वात से होकर प्रकाश गुजरती है। याद रखिएगा, प्रकाश जो है निर्वात से भी होकर गुजरती है। निर्वात कहते किसको है? सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, निर्वात कहने का मतलब है जहाँ वायु भी उपस्थित ना हो उसको हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे जो प्रकाश होता है, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि निर्वात से भी होकर प्रकाश गुजरती है। बात समझ में आ गया? निर्वात कहते किसको है? निर्वात जिसमें हवा भी उपस्थित ना हो। तो जहाँ भी हवा भी उपस्थित नहीं रहेगा तो वहाँ क्या कहेंगे? उसको निर्वात कहेंगे। अगला पॉइंट देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश जब जहाँ कोई चीज़ ना हो, हवा भी उपस्थित ना हो, तो उसको निर्वात कहेंगे। तो अगर प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है तो उसका प्रकाश का वेग कितना रहेगा? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? आगे देखिए, 10वीं बोर्ड जो है नज़दीक आने वाला है, इसलिए रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से और वीडियो डालूंगा। यहाँ पे प्रकाश की अब देखिए एक विद्युतीय तरंग है। देखिए, आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल में दे देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में, प्रकाश एक विद्युतीय तरंग भी है। तो आपको देगा प्रकाश एक और खाली स्थान तरंग है। तो क्या बताइएगा आप? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। समझ गए? आगे देखिए, अब देखिए प्रकाश तो हम समझ गए कि प्रकाश कहते किसको है। अब प्रकाश की विशेषता भी कुछ हम जाने पॉइंट। अब देखिए किरण, यानी प्रकाश जो है, प्रकाश से ही किरण बनते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। प्रकाश कहते कि किरण किसको कहते हैं? देखिए, किरण क्या है या कहेंगे किसको? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रास्ते पे चलेगा उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। फिर से समझिएगा, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ दोस्तों, अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए, अब कह रहा है कि किरण जो होता है, किरण के बाद आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहते किसको है? तो प्रकाश पुंज को भी आइए समझते हैं। प्रकाश पुंज किरणों के समूह को किसको कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जो किरण रहेगा और उसमें एक से अधिक अगर दो से अधिक अगर किरण रहेंगे, सम्मिलित रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। अर्थात ऐसे हम देख सकते हैं। देखिए, ये एक किरण हुआ, ये 2 किरण हुआ, 3 किरण हुआ, 3 किरण, तो 2 से अधिक है ना, तो इस किरणों के जो समूह रहेगा ना, 1 2 3 4 हो गया। और भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम एक आध भी कम हो सकते। तो ये किरणों के जो समूह है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। फिर से माइंड ओपन करके एकदम शांत मिजाज से सुनिए। तो प्रकाश पुंज कहते किसको है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं।
ठीक है। ये सब बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, कोई परेशानी नहीं आएगा। अब आगे देखिए, करें कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश पुंज की कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। यहाँ पे और आगे पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश पुंज समझ गए, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला कौन है? तो देखिए, समानांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। याद आया? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकाश, ये किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, तीनों किरण है जो एक दूसरे के समानांतर है। कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रही है? नहीं। तो जब एक दूसरे की किरण क्रॉस नहीं करेगी तो वह क्या होगी? समानांतर होगी। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको वीडियो ऐसे ही देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और अच्छा चैनल लगे तो शेयर भी कीजिएगा ज़रूर, और हम आपके लिए इस और ख़ास लाते रहेंगे, ठीक है। और देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, देखिए इससे पता चल रहा है अभिसारी, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सभी किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है? जमा करती है या मिलाती है, ठीक ना। फिर से समझिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज को हम संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। कोई आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में दे देता है, जैसे बोर्ड एग्जाम है ना, तो आपको अभिसारी प्रकाश पुंज ना कहकर आपको कहेगा संश्रित प्रकाश पुंज कहते किसको है? तो याद रखिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। याद आया? समझ आया? फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि मेरा आवाज़ आपके कान तक पहुँचेगा, तो बार बार सुनने से क्या होता है? याद होता है। देखिए, फिर से समझिए, अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज को हम संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संश्रित प्रकाश पुंज कहते हैं। किसको? तो अभिसारी। अभिसारी मतलब क्या होता है? कि कह रहा है कि अभिसारी मतलब होता है प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर जमा होती है, तो या जमा होती है या मिलती है, उसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी अभी मतलब होता है मिलना, एक ही बिंदु पर केंद्रित होना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए भाई, आगे देखिए, देखिए अपसारी प्रकाश पुंज। देखो, 2 प्रकार हम पढ़ लिए। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 होता है। तो पहला हम लिखे समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा आया है देखिए यहाँ पे अपसारी प्रकाश पुंज। क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे किसको? तो देखिए, जिस अप मतलब याद रखना, अप मतलब क्या? फैलना होता है। अप माने फैलना, यानी कह रहे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, याद रहेगा ना, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ है। ये क्या है? एक बिंदु पर है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रहे हैं ना विभिन्न दिशाओं में, ऐसे निकल रही है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। यानी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैलती है उसे क्या कहेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब फैलना, प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसृत प्रकाश पुंज कहते हैं।
देखिए दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है अपसारी का क्या नाम है? अपसरित प्रकाशपुंज। इसलिए बोल रहे हैं दोस्त कि आपको अपसारी याद हो जाएगा लेकिन अपसरित याद नहीं रहेगा और आप समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम अपसारी को ही अपसरित प्रकाशपुंज भी कहते हैं। याद रहेगा ना? आगे देखिए। अब अगला पॉइंट है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ, इससे तो आपको वर्ड अगर आपको सामने आया आत्मदीप्त, तो इससे तो आप समझ गए होंगे आत्म मतलब क्या? स्वयं। अब दीप्त माने जलना, यानी आत्मदीप्त यानी स्वयं जो जलेगा ना पदार्थ, उसी को आत्मदीप्त कहते हैं। आइए इसको परिभाषा देखते हैं। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया? फिर से सुनिएगा। कह रहे हैं कि जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का अपना प्रकाश है दोस्तों, इसलिए सूर्य को हम आत्मदीप्त प्रकाश कहेंगे। दीपक का भी अपना प्रकाश होता है तो उसको हम आत्मदीप्त कहेंगे। लालटेन का भी अपना प्रकाश होता है, इसलिए आत्मदीप्त प्रकाश कहेंगे। यानी कहने का मतलब है जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। अगर आपको परिभाषा याद भी ना है तो आप इस वर्ड को समझ लीजिए। आत्मदीप्त यानी स्वयं में जलना, जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहें? आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। याद रहेगा? रटने की जरूरी नहीं है। आपका बोर्ड का एग्जाम है, आप एक बार सरसरी निगाह से एक नज़र देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा तो याद आ जाएगा कि हम पढ़े हैं और आप सही उस क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। इसलिए हम ये आपको पहला चैप्टर का लाए हैं जो मेन पॉइंट, और फिर ये पहला पार्ट रहेगा। जितना भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे सब आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव की तरह आपको रटा देंगे, याद करवा देंगे। देखिए अब अदीप्त। अदीप्त यानी दीप्त मतलब जो जलना होता है, अ लग गया यानी नहीं, स्वयं में नहीं जलेगा। तो फिर से समझ लीजिए इसका परिभाषा। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी जो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, तो टेबल क्या, टेबल का प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं, तो ये क्या है? अदीप्त। एग्जाम्पल जो भी हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। कॉपी, कुर्सी, चंद्रमा। देखिए चंद्रमा पर आपको सस्पेंस आएगा, तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से प्राप्त करता है क्या? प्रकाश, तब यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। अर्थात आपको कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रमा क्या आत्मदीप्त है? तो आप बोलिएगा कि नहीं, अदीप्त है, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, दूसरे के प्रकाश से उत्सर्जित होता है। आगे देखिए। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फिर से सुन समझिएगा। प्रकाशीय माध्यम कहेंगे किसको? प्रकाशीय माध्यम देख लीजिए, यानी आप ऐसे ही समझ लीजिए बिना परिभाषा का। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, जब प्रकाश कांच से होकर गुजर गया ना, तो उसका वह कांच से होकर गुजरा, पानी से होकर गुजरा प्रकाश, तो वह जो जिस माध्यम से होकर गुजरेगा ना उसी को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। फिर से सुन, इसको हम कैसे परिभाषा के तौर पर लिखेंगे उसको देखिए। प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम यानी मान लीजिए ये कांच है, ये क्या है? कांच। तो यही पर इससे प्रकाश होकर गुजरेगा ना, तो ये जो गुजरेगा ना तो किससे होकर गुजरेगा? तो इसका माध्यम क्या हो गया?
ये कांच से होकर गुजरेगा। तो कौन सा माध्यम हो गया? तो ये कांच से होकर गुजरा तो प्रकाशीय माध्यम हो गया। ठीक है। पानी से होकर गुजरेगा तो वो भी माध्यम हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी दोस्त, कहने का मतलब है प्रकाश जो होता है करंट की किसी स्रोत से आई और ये सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में को चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रहेगा ना? कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित प्रकाश की परावर्तन में जो सतह होता है चिकनी और चमकीली होता है, इससे प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार होता है। यानी जिस हिसाब से आया और उसी हिसाब आपतित हुई उसी हिसाब से परावर्तित भी होगा। लेकिन अनियमित प्रकाश परावर्तन का मतलब हो गया कोई सतह अगर रुखड़ा है, कोई सतह क्या है? रुखड़ा है, तो उस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो वह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे ये रुखड़ा सतह है तो इससे प्रकाश यहाँ उड़ेगी तो इधर जाएगा, इससे पड़ेगी तो इधर जाएगा, तो यानी विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। एक नियम के अनुसार नहीं ना गया। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया तो यहाँ पे प्रकाश की पूरण यहाँ पे अलग हो गया, तो एक नियम के अनुसार नहीं हुआ। तो अनियमित प्रकाश का परावर्तन उस सतह उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होती है, अनियमित होती है। उसी को हम कहें प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आज ही के लिए इतना। बाकी इसके बाद और जो होगा उसको हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अली क्लासेस